सातवां LCR परिपथ। जितना भी अभी परिपथ पढ़े हो ना, एल परिपथ, CR, LC, CR, RL, RL, सबका मेन टॉपिक LCR ही है। जितना भी परिपथ है पूरे का पूरा LCR से ही निकला है। अब पेपर में LCR का ही ज्यादा दिखते हैं, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले तो इसके लिए डायग्राम बनाओगे। भैया देखो, थ्योरी से पहले जैसा लिखोगे ना, कैसे बनेगा? माना प्रेरकत्व L, संधारित्र C और प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़े हैं। माना L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इनके बीच जैसे ही क्या करोगे, यहाँ से वोल्ट, ये हो गया वोल्ट V बराबर V0 साइन। जैसे ही इससे क्या होगा, धारा प्रवाहित करोगे, तीनों के बीच विभवांतर होगा। I धारा प्रवाहित करने पर तीनों के बीच क्या होगा, विभवांतर होगा। तो L के मध्य विभवांतर VL होगा, C के मध्य विभवांतर VC, R के मध्य विभवांतर VR। बना सब में विभवांतर। पूरा थ्योरी जितना भी 6 परिपथ लिखे हो जैसे है सेम वैसे का वैसे है। माना प्रेरकत्व L, संधारित्र C और प्रतिरोध R प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये श्रेणी क्रम में है इसलिए श्रेणी क्रम में जोड़ हो गया। अब लिख लोगे थ्योरी, तब क्या निकालते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता का ना, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। क्या है समीकरण? V बराबर V0 साइन ओमेगा t। ये हो गया, इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर विभवांतर निकालते हैं। विभवांतर कैसे कैसे निकलेगा, एक L के मध्य, एक C के मध्य और R के मध्य। L के मध्य VL, C के मध्य में VC, R के मध्य में VR। I धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर लिख लेना ना। विभवांतर क्या क्या निकला, L के मध्य VL, ये तो जानते हैं I इंटू R होता है, विभवांतर धारा गुणित प्रतिरोध होता है, तो I का I हुआ और R। अब यहाँ पर R क्या है, प्रतिरोध है, लेकिन L आ गया मतलब प्रेरकीय प्रतिघात बन जाएगा। तो प्रेरकीय प्रतिघात के लिए R की जगह क्या आएगा, जीटा L। ये इक्वेशन सेकंड। अब जैसे VL के मध्य निकाले वैसे ही VC के बीच आएगा VC, तो I इंटू ये जीटा C, ये थर्ड। और R के मध्य VR, तो I इंटू अब I इंटू R, ये हो गया इक्वेशन 4। निकल गया। अब यहां से निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष कैसे निकलेगा, 3 प्रकार से निकलेगा इस बार। एक, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ क्या जुड़ा है, L परिपथ, मतलब L है, दूसरे में C है, फिर तीसरा R है। अब जानते हैं R परिपथ रहता है तो धारा और वोल्टता क्या होंगे, समान कलन। C परिपथ में धारा वोल्टता से 90 डिग्री अग्रगामी, L परिपथ में 90 डिग्री पश्चगामी। तो 3 R परिपथ में धारा और वोल्टता यहाँ पर क्या है, किसके लिए, R के लिए ना, तो VR। ये दोनों कौन से में होंगे, समान कला हो गया। अब दूसरा L परिपथ में धारा I, वोल्टता यहाँ पर क्या बनेगा, VL
हो गया VL। अब ये कौन से में होगा, π/2 मतलब 90 डिग्री। L परिपथ में 90 डिग्री पश्चगामी। तीसरा C परिपथ में धारा I, वोल्टता VC π/2 मतलब 90 डिग्री अग्रगामी। ये पूरे के बीच निकल गया। अब आरेख बनाना है, कला आरेख या फिर कलांतर। कला आरेख अब कैसे बनेगा, पहला क्या है मतलब R परिपथ, I और VR मतलब धारा प्रतिरोध के लिए वोल्टता, और इसमें प्रेरक कुंडली के लिए वोल्टता, इसमें संधारित्र के लिए वोल्टता। तो R परिपथ जैसे रहता है तो धारा और वोल्टता क्या होंगे, समान कला में। तो पहले वोल्टता जाता है कि धारा, वोल्टता के पीछे पीछे धारा चली। तो यहाँ पर क्या आएगा, मान लो ये है VR मतलब प्रतिरोध के लिए वोल्टता। अब ये तो जानते हैं I और VR दोनों क्या होंगे, समान कला। तो यहीं पर क्या बनेगा हमारा, I धारा हो गया। अब L परिपथ में I वोल्टता से क्या होगा, 90 डिग्री पश्चगामी। देखो यहाँ पर I है तो पश्चगामी किधर बनेगा, ऊपर की नीचे, ऊपर। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब VL होगा और नीचे तरफ VC, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री अग्रगामी। तो यहाँ पर क्या हो गया, VC मिला। ये हो गया I, धारा इस तरफ जा रही है ना। VR मतलब धारा प्रतिरोध के लिए वोल्टता, और ये धारा दोनों क्या होंगे, समान कला में। अब I यहाँ से जा रही है तो उसके लिए क्या होगा, L परिपथ में π/2 पश्चगामी। तो VL वोल्टता मतलब क्या बोलते हैं, प्रेरक कुंडली के लिए वोल्टता 90 डिग्री क्या है, पश्चगामी मतलब ऊपर की ओर। इसमें 90 डिग्री अग्रगामी मतलब नीचे की ओर। आ गया। अच्छा इसका परिणामी कैसे निकलेगा, देखो VL किस में रहेगा, प्लस में, और VC माइनस में। ये हो गया। और यहीं से ये वोल्टता के लिए दर्शा दोगे समीकरण। यहाँ पर क्या बनेगा, फाई कलांतर हो गया। हाँ अब यहाँ पर ध्यान दो, VL और VC दोनों के बीच अब कितना डिग्री कलांतर बन सकता है, VL और VC के बीच कितना बना, 180 का। इसीलिए VL और VC के मध्य कलांतर कितना होगा, 180। कलांतर 180 डिग्री मतलब पाई मतलब 180 हो गया ना, क्योंकि दोनों जस्ट एक दूसरे के विपरीत है मतलब 180 डिग्री बनेगा। यहाँ से अगर देखे तो π/2 और यहाँ से π/2 दोनों मिलाकर कितना बना, पूरा एक पाई बन गया मतलब 180 डिग्री। और इसका परिणामी वोल्टता V निकाले, क्या क्या निकला, VL माइनस VC, VL माइनस में VC। ये समझ में आना कैसे आया, क्योंकि VL क्या है, ऊपर की ओर है और ऊपर पॉजिटिव रहता है, और VC क्या है, नीचे की ओर, नीचे में निगेटिव। तो VL को किस में रखे, पॉजिटिव में, और VC को निगेटिव। आ गया, नोट करो इसी चीज में। देखो VL माइनस VC तो निकाल लिए, तो VL माइनस VC एक बना। अब दोनों का परिणामी इसको एक मान सकते हैं ना, VL माइनस VC की एक परिणाम निकल जाएगा V का। तो अब VL माइनस VC, और अब बचा क्या चीज, VR और VR। अब इसके मध्य कलांतर कितना बनेगा, इन दोनों के बीच में और इसके बीच में। अब कलांतर कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। इसके मध्य VR के मध्य क्या होगा, कलांतर कितना निकला, π/2 मतलब 90। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट। चलो अब क्या निकालते हैं इसके बाद, परिणामी वोल्टता। यही निकालते हैं ना, V
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, वही चला गया। देखो बता रहा हूँ, देखो कर्ण हो गया। अब लंब देखो, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने निकाली है ना डिफरेंस, वी एल माइनस वी सी, तो ये अब पूरा इसके बीच में लंब बना, तो वी एल माइनस वी सी, ये हो गया उसका प्लस आधार का वर्ग, आधार में अब क्या आएगा वी आर, तो ये हो गया वी आर का स्क्वायर निकला। अब पूरे का मान रख सकते हैं क्या, देखो समीकरण 2, 3 और 4 से वी एल का मान आई इंटू जीटा एल, वी सी का आई जीटा सी, वी आर का आई, तो वी का स्क्वायर वी एल का आई इंटू जीटा एल, ठीक तो जा रहे, माइनस वी सी का आई इंटू जीटा सी और उसका स्क्वायर प्लस वी आर की जगह आई इंटू आर, ये हो गया आई आर का, और दोनों में स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि आई आर का स्क्वायर है, वी का स्क्वायर है, वी की जगह पूरा आई आर है, तो दोनों में स्क्वायर लगेगा। अब वी का स्क्वायर पूरे में क्या कॉमन होगा, देखो यहाँ से देखो आई का स्क्वायर, इसमें भी आई का स्क्वायर है, इसमें भी आई का स्क्वायर है, तीनों में से आई स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं, ये हो गया आई स्क्वायर, क्या बचा जीटा एल है, एल एल माइनस जीटा सी, ये हो गया प्लस यहाँ पर आर का स्क्वायर, ये आई को पूरा ब्रैकेट के बाहर रखना ना, क्योंकि आई स्क्वायर का गुणा जीटा एल माइनस जीटा सी में है, साथ में आई स्क्वायर का गुणा आर स्क्वायर में भी है, इसलिए पूरा कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब वी स्क्वायर है, हमें वी का मान चाहिए, तो स्क्वायर को पक्षांतर कर दो, क्या बन सकता है रूट आई का स्क्वायर जीटा एल माइनस जीटा सी पूरे का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आई स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्या, तो वी आई बाहर हुआ, रूट में क्या बचा जीटा एल माइनस जीटा सी उसका होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर है करके इसको भी बाहर मत करना, अलग है, पूरे का होल स्क्वायर रहता तब बाहर होता, जैसे अगर आर स्क्वायर नहीं रहेगा ना, ये वाला बस रहेगा, तो स्क्वायर से रूट काट सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं, ये निकल गया परिणामी मूलतः। अब यहाँ पर एक्स एल जानते हैं, जीटा एल क्या होगा, जीटा एल बराबर ओमेगा एल, जीटा सी बराबर 1/, ओमेगा सी, ये पूरा वैल्यू है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, इसको मिटाओ, v का v आई और पूरे का रूट, जीटा एल की जगह ओमेगा एल माइनस 1/, ओमेगा सी पूरे का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये निकल गया परिणामी वोल्टता। अब प्रतिबाधा ज्यादा बढ़ रहा है, प्रतिबाधा ये तो जानते हैं R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये होता है ना, तो ऐसे करो यहाँ से V आई को नीचे में लेकर आ जाओ, V अपॉन आई, ये हो गया ओमेगा एल माइनस 1/, ओमेगा सी पूरे का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब V अपॉन आई तो प्रतिरोध है, लेकिन अब एल सी आर आ गया, तीनों के द्वारा क्या किया गया है, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट डला है, तो तीनों के द्वारा डला मतलब प्रतिबाधा बनेगा, प्रतिबाधा मतलब Z हो गया, फिर से वही वैल्यू रखूं, ओमेगा एल माइनस 1/, ओमेगा सी पूरे का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये निकल गया प्रतिबाधा। अब यहीं से धारा भी निकाल सकते हो, धारा निकलेगा तभी तो शिखर मान धारा आई बराबर वी अपॉन, अरे हाँ आर ना, आर की जगह जेड, अब इस बार जेड कौन सा है एल सी आर, तो डायरेक्ट लिख सकते हो जेड एल सी आर हो गया, तो आई वी का वी एल सी आर ये वाला निकला, ओमेगा लिख लोगे क्या, छोड़ो
लिख लो। चलो अब शिखर धारा, शिखर ये हो गया आई नॉट, ऊपर में वी नॉट, पूरे में लिख लेना ना, ये निकल गया शिखर धारा। कलांतर, कौन सा सूत्र यूज करते हो कलांतर के लिए? 10 5 लंब बटे आधार। लंब यहाँ से तो डायरेक्ट पता चल वी एल माइनस में 20 और आधार दिया है वी आर का वी आर बस। अब वी एल का मान जानते हैं, आई इंटू जीटा एल माइनस आई इंटू जीटा सी बटे में आई इंटू आर। यहाँ से आई कॉमन कर सकते हैं क्या? आई कॉमन होगा तो आई से आई कटेगा, डायरेक्ट काट रहा हूँ ना, कॉमन कर देना, कॉमन करोगे तब काटना, ऐसे मत काटना। तो क्या बचा? जीटा एल माइनस जीटा सी बटे में आर। ये हो गया। किसका मान है? tan फाइव, फाइव का मान निकाले तो tan इनवर्स जीटा एल का मान रखो माइनस 1/ओमेगा सी पूरे के बटे में ये निकल गया, ये निकल गया 5। इसको ऐसे करना, पहले tan इनवर्स करके इसको फिर से लिखना तब मान रखना, शॉर्ट में बना रहा हूँ इसे। अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अनुनादी आवृत्ति एलसीआर के लिए निकालिए। ओमेगा एल बराबर जानते हैं क्या है? 1/ओमेगा सी, ये तो होता है, तिर्यक गुणा कर दो तो ओमेगा का स्क्वायर 1/एल निकलेगा। अब ओमेगा 1/√ऑफ आ गया। ओमेगा बराबर जानते हो क्या है? 2 पाई इंटू नू, तो यहाँ रख दो 2 पाई नू, क्या बचा? 1/√ऑफ हमें नू का मान चाहिए तो 1/2 पाई √ऑफ ये निकल गया आवृत्ति। लेकिन यही अनुनादी आवृत्ति है।